चाकू दिखा करके पुल के नीचे मुंह दबा करके और इस बच्ची के साथ जो है कि दरिंदगी किया है। और दरिंदगी के बाद जो है कि ये लड़की गर्भवती हो चुकी है और अभी इसके पेट में जो है कि 8 महीने का बच्चा पल रहा है। स्कूल जाते थे और आते थे तो इसी बीच में ये घटना हुआ है। हाँ, इसी बीच में। तो कौन किया इस सब घटना को? कौन किया? शंकर है। शिव शंकर। उसका उम्र कितना है? 70 साल। सोने से लाने में चाकू भी रहता था, मुँह जाता था और छुकी से मरता था। मुँह जात का पुल के गोदी उठा कर पुल के नीचे ले जाता था और ये काम करता था गलत। कितना महीना तक ये सब हुआ है? 8-9 महीना तक। तो ये 8-9 महीना में कभी मम्मी पापा को नहीं बताए? नहीं बताए। अच्छा, अभी आपके पेट में कितना महीना का बच्चा है? 8 महीना का है। तो अगले महीना बच्चा होगा? हाँ, अगले 9 महीना के बाद तो बच्चा हो जाएगा। हाँ। तो फिर इस बच्चे के मान लीजिए कि पापा तो वही बनेंगे और मम्मी आप हो गई। इतना कम उम्र में मम्मी बन गई। अभी हम मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में पहुंचे हुए हैं और इस गांव से एक खबर निकल के सामने आ रही है। अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोग का कलेजा जो है कि फट जाएगा, दहल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे बगल में एक लड़की है जिसका उम्र मात्र 16 साल है और 16 साल की लड़की के साथ एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने, जो अपने पिता के समान उसको मानती थी, उसने जो है कि चाकू दिखा करके पुल के नीचे मुंह दबा करके और इस बच्ची के साथ जो है कि दरिंदगी किया है। और दरिंदगी के बाद जो है कि ये लड़की गर्भवती हो चुकी है और अभी इसके पेट में जो है कि 8 महीने का बच्चा पल रहा है और अगले महीना इस बच्ची का जो है कि वो बच्चा होगा, यानी डिलीवरी होगा। उसके बाद से जो है कि एक बच्चे की ये माँ बन जाएगी। सरकार तो कर रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को तो बचाया जा रहा है, बचाने के बाद बच्ची को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जा रहा है। ये बच्ची स्कूल ही जा रही थी और उसी स्कूल जाने के क्रम में एक जो है कि व्यक्ति इनको जो है कि किडनैप कर लेते हैं और हर बार जो है कि इसके साथ गलत करने का प्रयास किया जाता है। इसी बच्ची से जानेंगे कि इस बच्ची के साथ हुआ कैसे। किस क्लास में पढ़ते हो बाबू आप? 7वां क्लास में। 7वां क्लास में। आप स्कूल जाते थे और आते थे तो इसी बीच में ये घटना हुआ है? हाँ, इसी बीच में। तो कौन किया इस सब घटना को? कौन किया? शंकर है। शिव शंकर। उसका उम्र कितना है? 70 साल। तो जब वो ये सब कर रहा था गलत तो आप मना नहीं किए थे? कि तो कहे कि मना करे से ना तब बाप के जान से मार दो, मतारी की इज्जत लुटो, मतारियों को जान से मरवा दो। धमकी देता था? हाँ, धमकी देता था। वो 70 साल का है ना? हाँ, 70 साल का। अच्छा, तो आप उससे कैसे, मतलब कैसे संपर्क हुआ, कैसे उसके साथ आना जाना कैसे बन गया? जाते थे तो स्कूल कोचिंग के सर बोले कि तुम पीछे, तो उसका बेटी जोड़े पढ़ते जाते थे। उसकी बेटी और आप एक दूसरे साथ, मतलब एक साथ पढ़ते थे आप? हाँ, एक साथ पढ़ते थे, एक कोचिंग में एक क्लास में पढ़ते थे। सर बोले तैयार पिछुआ जाता था, पढ़ने में उतना नहीं था हम तेज, उसका बेटी तेज था। तो ये सर बोले कि अथी रानी सोनी के जोड़े पढ़ो, से दोनों गोटी आगे निकल जाएगा, पढ़ो में तेज रहेगा। तैयार पीछे था तो वो बता रहा था, हम पढ़े दोनों गोटी, हम एने से पहुँचा देता था बुढ़वा। पहुंचाने के बाद उन्हें से लाने में चाकू भी रहता था, मुँह जाता था और छुकी से मरता था। मुँह जात का पुल के गोदी उठा कर पुल के नीचे ले जाता था और ये काम करता था गलत। कितना महीना तक ये सब हुआ है? 8-9 महीना तक। तो ये 8-9 महीना में कभी मम्मी पापा को नहीं बताए? नहीं बताए। डर की वजह से? हाँ, डर की वजह से नहीं बताए। कहे कि बाप के जान से मार देंगे, मतारी की इज्जत लुटवाएंगे, मतारियों को जान से मरवा देंगे। तो हमेशा वो पुल के नीचे ही ले जाता था कि अपने घर पे भी चाहे कहीं भी ले जाता था? हमेशा पुल के नीचे ही ले जाता था। तो गांव के लोग कभी कोई शक नहीं किया? कोई नहीं देखा कभी? नहीं, कोई नहीं देखा। कभी कोई नहीं देखा ना? वो कीर्तन भजन गाता था ना। हाँ। तो 12-1 बजे रात आता था तो हम सुत रहा था, होता है ना, तब घरे आता था, मम्मी पापा के कहता था कि पढ़े जालो कि सुते जालो, खाली सुत रहो, हम जालू तो सुत रहो। 12-1 बजे कहियो होता ही सुतले रह जाता था, ऐसा काम नहीं करने के मन कर रहा था। तो यहाँ आता था, मम्मी पापा के कहता था, मम्मी पापा मुझको बोलते थे। तो ये 12-1 बजे रात का उन्हें से ले आता था तो ये पुल के नीचे काम करता था। अच्छा, अभी आपके पेट में कितना महीना का बच्चा है? 8 महीना का है। तो अगले महीना बच्चा होगा? हाँ, अगले 9 महीना के बाद तो बच्चा हो जाएगा। हाँ। तो फिर इस बच्चे के मान लीजिए कि पापा तो वही बनेंगे और मम्मी आप हो गई। इतना कम उम्र में मम्मी बन गई, ये बताइए, इसके बाद आप लोगों ने FIR किया, मुकदमा किया, पुलिस के पास गए थे? पुलिस के पास गए, रिपोर्ट लिखे, पुलिस रिपोर्ट लिखला के बाद इनकारी कहे करने के लिए पापा मम्मी तो नहीं किए कारी। आरू आए आज गए लिखवाने, अगला रात के आए, बहुत ही गाड़ी उड़ी 11 बजे रात के ले दिए ना, गाड़ी उड़ी से गाड़ी उड़ी दिया तो 3 बजा दिया रात। अच्छा, ये बताइए आपको कब पता चला कि आपके पेट में बच्चा है? पता हमको तो उल्टी होने लगा, हम तो जानते रहे कि ऐसा काम हुआ है।
हम तो जानते रहे तो हम कहे उसको दवाई लाने के लिए। तभी वो कहे कि ठीक है हम ले आएंगे। तो वो तो जान गए कि अब इसके पास लड़का है तो वो की क्या कहे पापा के मारने लगा, पीटने लगा। 3 मरतबे पापा के पिटाई शाम उंगा दिए 3 मरतबे। और घर उर बन रहा था ना, टूट फट गया तो नहीं घर उर नहीं बने दिया। जाना के मार के बेगला दिया, जाना के सबके मार के घर उर नहीं बना। पापा के 3 मरतबे पीट दिया और 3 मरतबे गुंडा भेजा पापा के जान मारने के लिए। 3 मरतबे गुंडा भेजा पापा के जान मारने के लिए। तो पापा छिप गए कि नहीं तो पापा थाना पुलिस का फोन किए थे, नहीं आया थाना पुलिस, कोनो नहीं इनकार किया। पुलिस अभी भी उसको नहीं पकड़ी है? नहीं पकड़ा है। कहाँ है अभी? वो भागा है बहुत दिन से। अच्छा, से आप और उसकी बेटी एक दोनों साथ मतलब एक साथ पढ़ने जाते थे? हाँ, और उधर से एक साथ नहीं आते थे? नहीं, वो तो अपना घरे सोत रहता था। हम अपना घरे आते थे। तो वहाँ से लेके आता था? हाँ, इस बीच में करता था? हाँ, बीच में ये अच्छा। सामने है ना पुल, वही बीच में। देखिए ये नाबालिग बच्ची है और नाबालिग बच्ची के साथ कितना ज़्यादा दरिंदगी की गई है। हर बार जो है कि इसको प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और उसके बाद भी पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठी है, अभी तक अपराधी को गिरफ्तार नहीं की है। बच्ची की मम्मी है, ये बताइए कितने बच्चे हैं आपके? 4 गो। अच्छा, आप कहीं बाहर से आकर के यहाँ पे बसी हैं? हाँ, बस। तो क्या यहाँ पे आपको गांव के लोग जीने नहीं देते हैं? ना, लोग झगड़ा लड़ाई करैया हमरा बोले छी तो अकेलुआ हमार गार्जियन है। अकेलुआ यहाँ अपने जाति में अकेलुए होती हम। हमेशा परेशान करता है? हर सेटो हम परेशाने में रहेले। अच्छा, आपको कब पता चला कि आपकी बच्ची मतलब पेट में बच्चा है? 5 महीना के रखा। 5 महीना? हाँ, 5 तो बच्ची नहीं तो बताइए कैसे पता चला आपको? न बतैलक, निहायत रहे तो हम माने देह पर नजर गेलक तो हम गौर कैली, देखली तो हम एक से पूछपाछ करे लगली। पूछपाछ करे लगली तो न बतावे हमरा, डर की वजह से? हाँ, न बतैलक तो रोइत रहे। तब हम कहले हमार न बतेबे तो केका बतेबे? ई कोनो अच्छा बात नानू ना है, इज्जत पचिस्ता वाला बात है। तो रोए लगलक, कहलक कि से बोले दादा ऐसे ऐसे हमरा करे रहलक। हम कहले आगे बुढ़ाऊ, हाँ ऐसे हम चका गेली, आगे बुढ़ाऊ। तो हाँ, तब हम ये क्या कह के बुलाती थी उनको? दादा, दादाजी? हाँ, दादा। हम सब बाबूजी 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 हर सेठू हम गार्जियन गुरुदेव। अच्छा। हाँ, गुरुदेव। ऐसा न बात है कोनो निमन में जा कहे रहलक है ना गार्जियन के, तो गुरुदेव फलना ऐसे ही बात माने गार्जियन का अपना बाप लेखा। मतलब एक गार्जियन के समय हमेशा हाँ, जाते थे? हाँ, गार्जियन डॉक्टर कने बीरो कने कहूँ ले जाके रहलक तो बाबूजी चलू फलना काम है, चिन्ना काम है, चाहे गुरुदेव जाइए काम है करे के। पमनी त्यार के जोरे नारे लागी सब दिन, मोटरसाइकिले से लेके जाए आब सब। माने हम न बुझात लगा कि हाँ पराया हाथन चाहे हम पराया हाथी। हाँ, आ माने विश्वासघात माने हमरा साथ, माने हमारे लड़की के साथ माने हो गई। अच्छा, अब मान लीजिए बच्चा हो जाएगा तो फिर अब कैसे क्या करेंगे? अब हम हमारा कोई पाय न लगैया। हम तो अब सोचे कि हमारे लड़की के तो शादी ब्याह होत ना, कौन करत? इतना मीडिया पर सब देखे, चैनल पर देखे तो कौन शादी ब्याह कैसे करे? तो हमारा का नाम है कि एकरा माने ओकरा जो गलती कर ले ओकरा सजाए होए के चाहिए, चाहे फांसी हो जाए के चाहिए। से हमरो करे जा ठंडा जाए, हमारे लिए जे अन्याय कैलक, हमारा घात कैलक विश्वा, हमारा बेटी के जे बच्चा, हाँ करा बच्चा हो जाते तो फिर बच्चा पालते कैसे मुआ देते? पुलिस के पास आप गई थी? हाँ। पुलिस वाले क्या बोल रहे थे? मदद गेली हम ना, केस कैली पकड़ाहट के लिए, माने ओकरा धर पकड़ करे के लिए। तब ना हमरा गेली तो हमरा बेलगा देवे झाड़ झपेट के। हमारा गार्जियन जाते रहा, गार्जियन के झाड़ झपेट के बेलगा देवे। वो में बोलते रहला कि से कहूँ जाए तो कोनो काम ना होतो। हाँ, कहूँ जाए तो काम ना होतो। मतलब यानी उधर से हो सकता है मिल गए हो? हाँ, पैसा वहाँ मिल रखा घूस, इसीलिए आपको ऐसे हाँ, बोलते थे? झाड़ झपेट के हमारे से बेलगा दिला। वो से हारली यहाँ ना सुनवाई लेलक तब मुजफ्फरपुर गेली। आईजी कौन, डीएसपी कौन, एसबी कौन, माने अपना से सब जगह। हाँ, सब तर हम दौड़ बढ़ा पे हम कमैनी तहाद हमार छूट गया, हाथ तहाद हमार छूट गया दौड़ बढ़ा के चलते। जब कोई आदमी हमारा न सहारा बा पीठ पर, न कोई न हमारा खोज पूछ करे भैया से हाँ लड़की के जीवन बर्बाद हो गए, कैसे की होते न होते, कोई सुनवाई न हमरा कहूँ से न।
अब बताइए क्या कहा जाए, इस नाबालिग बच्ची के पेट में बच्चा पल रहा है और सरकार कह रही है कि बेटियों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, बेटियां हर क्षेत्र में अच्छा कर रही है, तो मानते हैं इस चीज को अच्छा कर रही है, लेकिन इस बेटी के साथ क्या अच्छा हुआ है? सरकार जो है कि कह रही है कि हमारे राज्य में अपराध बहुत कम है, अपराध होता ही नहीं है, और एक रेपिस्ट, एक अपराधी जो है कि खुले में घूम रहा है, अभी तक उसको प्रशासन पकड़ा नहीं। हो सकता है आज इस बच्ची के साथ किया है, कल किसी और के साथ करेगा, तो अगर उसको पकड़ा नहीं जाएगा, उसको कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगा, तो उसको समझागे कैसे? अब इस लड़की का तो लाइफ बर्बाद हो गया, इस लड़की का तो शादी अब बहुत ही मुश्किल होगा, तो ये लड़की जाएगी कहाँ? इस लड़की को न्याय चाहिए और न्याय के लिए दर बदर भटक रही है, लेकिन अभी तक इस बच्ची को न्याय नहीं मिला है। बाबू आप क्या चाहते हो, क्या किया जाए उसके साथ? उसको साथ फांसी का सजा मिलना चाहिए। तो फांसी का सजा मिलेगा तो आप मतलब आप आत्मा को शांति मिलेगा? हाँ, तो हमको आत्मा के साथ मिलेगा, कारण कि अभी हम 16 साल के है और कहाँ 70 साल का बुढ़ा है। अब उम्र भी होता तो शादी ब्याह भी कर लेते। हाँ, उम्र रहता तब नहीं, अब तो उम्र नहीं है। सही बात है। 70 साल का बुजुर्ग 16 साल की बेटी के साथ अगर इस प्रकार का अपराध करे, इस प्रकार की दरिंदगी करे, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अपराध है, और समाज में इसको लेकर के जो है कि एक अलग ही द्वेष फैलेगा। और इस बच्ची का सोचिए क्या होगा, इस बच्ची का जब बच्चा होगा, पूछेंगे कि तुम्हारे बाप कहाँ हैं, तो क्या जवाब देगी? और इस बच्ची का तो लाइफ आप समझिए कि बिगड़ ही गया, खराब ही होते जा रहा है, और अभी भी अपराधी जो है कि सराखों के पीछे नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि प्रशासन के पास तक इस वीडियो को पहुँचाया जाए।